डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विकास टेक्नोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जनरल मैट्रिक्स के बारे में। जनरल मैट्रिक्स मतलब वो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जिनके थ्रू आप जनरल्स को कंपेयर कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये जनरल बेटर है या फिर ये जनरल बेटर है। ठीक है। तो ये कुछ तरह के क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका इम्पैक्ट फैक्टर हो गया, एमसीक्यू हो गया, इंडेक्सिंग हो गई, साइट स्कोर्स हो गए। ठीक है। तो ये सब ऐसे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जिनके थ्रू आप लोग जज कर सकते हैं जर्नल के बारे में कि ये बेटर जर्नल है या फिर ये बेटर जर्नल है। ठीक है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, ये टूल्स होते क्या हैं। सो जनरल मैट्रिक्स are quantitative tools used to access and compare the impacts and importance of scholarly journals, जैसा कि मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल इम्पैक्ट फैक्टर्स, साइट स्कोर, इंडेक्सिंग, क्वार्टाइल, एमसीक्यूज। ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। तो सबसे पहले इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर मतलब impact factor is a measure used to evaluate the significance or importance of a scientific journal. It reflects the average number of citations. ध्यान रखिए, it reflects the average number of citations to articles published in a journal during the previous 2 years. यानी कि एक तरह का नंबर है जो कि आपके एक तरह का एवरेज नंबर देता है किनको, आर्टिकल्स को, जो ड्यूरिंग लास्ट 2 इयर्स पब्लिश हुए हैं। ठीक है। यानी एक तरह का साइटेशन रेट है ये कि किस रेट से साइट हो रहे हैं आर्टिकल्स इस जर्नल के। ठीक है। जिस जर्नल का जितना हायर इम्पैक्ट फैक्टर होगा यानी कि वो जर्नल उतना ही बेटर होगा। एज अ हायर इम्पैक्ट फैक्टर सजेस्ट दैट आर्टिकल्स इन दैट जर्नल आर बीइंग साइटेड मोर फ्रीक्वेंटली विच ऑफन कोरिलेट्स विद द जर्नल्स इन्फ्लुएंस एंड प्रेस्टीज विद अ पर्टिकुलर एकेडमिक और रिसर्च फील्ड। ठीक है। तो ये रहा इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में। बाकी बात रही कि इसको हम सर्च कैसे करें। सर्च करने के लिए आप इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल पर जा सकते हैं या फिर वेब ऑफ साइंस का पेज है जिसका लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाके आप किसी भी जर्नल का नाम डालेंगे तो ये उसका डेटाबेस ले आएगा, तो उसके बारे में बता देगा कि उसकी इंडेक्सिंग क्या है, क्वार्टाइल क्या है, और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन। अगर मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आता हूँ तो अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करूँ इम्पैक्ट फैक्टर्स के बारे में, तो कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जिनके इम्पैक्ट फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टा न्यूमेरिका आप चेक कर सकते हैं जिसका इम्पैक्ट फैक्टर होता है 16.3। श्याम रिव्यू है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर होता है 10.2। जर्नल ऑफ अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी जिसका इम्पैक्ट फैक्टर है 5.318। एनाल्स ऑफ मैथमेटिक्स है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर है 4.795। इवन आप आई ट्रिपल ई ट्रांजेक्शन वगैरह के जर्नल से भी जा सकते हैं क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स के पेपर पब्लिश होते हैं, तो उनके इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं। लाइक इमेज प्रोसेसिंग का 10 के आसपास है, और भी बहुत सारे जर्नल्स हैं आई ट्रिपल ई के, आप उसमें जा सकते हैं, देख सकते हैं, उनके इम्पैक्ट फैक्टर्स भी काफी अच्छे हैं। ठीक है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इम्पैक्ट फैक्टर्स जो होते हैं, आपने देख लिया बिल्कुल कि जो साइटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी इसका डेटाबेस है, यानी जो आर्टिकल्स ज्यादा साइटेड होते हैं उनका उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर उतना ही बेटर होगा। ठीक है। तो अगर मैं कंपैरेटिव इसकी बात करूं, जैसे मेडिकल साइंस के बारे में बात करूं या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, अदर रियल फील्ड्स के बारे में बात करूं, तो मैथ के कंपैरेटिव उनके इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होते हैं क्योंकि वो ज्यादा साइटेड होते हैं, ज्यादा रेफरेंसिंग होते हैं। ठीक है। एप्लीकेबल ज्यादा होते हैं तो उनको ज्यादा साइटेशन मिलती है। तो ऑब्वियसली है जो अदर ब्रांचेस हैं मैथ के अलावा, उनकी साइटेशंस के बेसिस पे इम्पैक्ट फैक्टर हमेशा आपको ज्यादा ही मिलेगी। बट इट डजंट मीन कि आपका जर्नल अच्छा नहीं है। ठीक है। मैथ में अगर हम 1-2 इम्पैक्ट फैक्टर भी अगर ला रहे हैं तो लाइक इट्स अ गुड जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर वाइज। ठीक है। बाकी और भी बहुत से मैट्रिसेस है जिनके बेसिस पे, मैट्रिक्स है जिनके बेसिस पे हम लोग जज कर सकते हैं जर्नल अच्छा है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं थोड़ा उसके बारे में। तो दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है उसको हम बोलते हैं साइट स्कोर। Site score is a metric used to measure the citation impact of academic journals similar to the Journal Impact Factor (GIF). It is calculated by Elsevier and available through Scopus, a large abstract and citation database. ठीक है। तो साइट स्कोर जो है वो एल्जेवियर जो आपका पब्लिशर है वो उसके थ्रू अवेलेबल कराया जाता है, यानी कि वो स्कोपस के थ्रू कैलकुलेट करता है अपना एक पॉइंट सिस्टम जिसको हम साइट स्कोर बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है जज करने का कि जर्नल कैसा है, अच्छा है या एवरेज है, तो आप उससे भी जज कर सकते हैं। और अगर आपको साइट स्कोर देखना है किसी जर्नल का तो कहाँ से हम देख सकते हैं, वेयर टू फाइंड द साइट स्कोर। तो आप क्या कर सकते हैं, स्कोपस जर्नल मैट्रिक्स की साइट पे आप जा सकते हैं, यानी स्कोपस की साइट पे आप जाके जर्नल का नाम सर्च करके वहां से उसके बारे में डेटाबेस जान सकते हैं।
दूसरा तरीका है आप जर्नल के प्रोफाइल पेज पे जाके वहां से भी देख सकते हैं जर्नल का साइट स्कोर क्या है। ठीक है, हालांकि साइट स्कोर बहुत कम यूज किया जाता है ऐसा देखने के लिए कि जर्नल अच्छा है कि नहीं है, इम्पैक्ट फैक्टर काफी यूज किया जाता है। थर्ड टाइप है हमारे पास इंडेक्सिंग, ये तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगर मैं इंडेक्सिंग के बारे में बात करूं तो इंडेक्सिंग जो है दैट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच जर्नल्स और आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन डेटाबेस एंड रिपोजिटरीज एंड दैट अलाउ देम टू बी इजी सर्च्ड एंड एक्सेस्ड बाय रिसर्चर्स, लाइब्रेरियंस एंड अदर एकेडमिक्स। ठीक है, तो इंडेक्सिंग क्या होता है कि जो भी आप पेपर पब्लिश करते हैं वो एक रिपोजिटरी या डेटाबेस में सेव रहता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी रिपोजिटरी है हमारे पास। तो जैसे स्कोपस हो गया, वेब ऑफ साइंस रिपोजिटरी, जिसमें बहुत ही फेमस तीन साइटेशन मेरे पास इंडेक्सिंग्स है, लाइक साइंस साइटेशन इंडेक्स है, इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स है जिसको हम ESCI बोलते हैं। ठीक है, साइटेशन साइंस साइटेशन इंडेक्स को हम SCIE बोलते हैं, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स को SSCI बोलते हैं। मैथमेटिकल रिव्यूज जो कि मैथमेटिक्स के जर्नल्स के लिए होता है, जो अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटीज का जो मैथसाई नेट है उसके द्वारा अवेलेबल होता है। गूगल स्कॉलर है, रिसर्च गेट है। अगर आपका जर्नल ओपन एक्सेस है देन DOAJ, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, ZB मैथ, SCI मैगो। तो ये सब ऐसी इंडेक्सिंग्स हैं जहां पे आपके जर्नल्स में आपका जो आर्टिकल है उसका डेटाबेस मिल जाएगा, रिव्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो जब से जो सबसे फेमस वन है आज के टाइम में, अगर आप PhD कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं तो लोग SCI जर्नल्स के बारे में बात करते हैं, मतलब कि वेब ऑफ साइंस के जर्नल के बारे में। जो भी जर्नल्स वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग में आते हैं, लाइक SCI एक्सपेंडेड, SCIE, तो वो जर्नल्स जिसमें SCI एक्सपेंडेड डेटाबेस है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप उन जर्नल में पेपर पब्लिश करने के लिए ट्राई कर सकते हैं जहां पे SCI इंडेक्स्ड जर्नल्स हैं। उसके बाद में दूसरा है हमारे पास इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स, ये उससे थोड़ा सा लो कैटेगरी में आता है, यानी कि साइटेस SCI के बाद इसकी वैल्यू है ESCI की। ठीक है, थर्ड पे आता है स्कोपस। स्कोपस जो एल्जेवियर द्वारा प्रोवाइडेड किया जाता है, वो स्कोपस आपका थर्ड इंडेक्सिंग है। एंड फोर्थ पे आपका और भी सारे इंडेक्सिंग आप ला सकते हो, लाइक अगर मैं मैथमेटिक्स में काम कर रहा हूँ तो मैथमेटिकल रिव्यूज या मैथसाई नेट, ये भी मेरे लिए अच्छी इंडेक्सिंग है। ठीक है, और भी बहुत सारी इंडेक्सिंग्स हैं जो कि अगर हो आपके जर्नल्स में तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं SCI एक्सपेंडेड में, SCIE, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड। ठीक है, कैसे जर्नल के इंडेक्सिंग को देखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है इंडेक्सिंग, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि जर्नल की क्वालिटी क्या है। ठीक है, अब आते हैं क्वार्टाइल। द क्वार्टाइल ऑफ ए जर्नल इज अ वे टू क्लासिफाई जर्नल्स बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट फैक्टर और अदर साइटेशन मैट्रिक्स। These quartiles like Q1, Q2, Q3, Q4 help researchers and institutions access the relative importance or quality of a journal in its respective field. एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले पहले लोग इम्पैक्ट फैक्टर से या फिर SCI इंडेक्स जर्नल से जज करते थे कि जर्नल अच्छा है कि नहीं है, भाई हाँ इसका इम्पैक्ट फैक्टर इतना ज्यादा है या फिर ये SCI में इंडेक्स्ड है, तो उससे जज करते थे। लेकिन आजकल SCI में भी लोग देखने लगे हैं कि SCI इंडेक्स जर्नल है लेकिन किस क्वार्टाइल का है, लाइक Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो ये भी बहुत देखा जाता है। तो इसलिए आजकल एक लाइक कैटेगरी जुड़ गई है कि आपका जर्नल SCI इंडेक्स्ड होना चाहिए और Q1 जर्नल होना चाहिए। राइट, तो इस तरह के क्वार्टाइल्स भी हमारे पास हैं जिनमें वो अलग अलग फील्ड में रैंकिंग के हिसाब से क्वार्टाइल किया गया है। ठीक है, तो जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, यानी कि आपका जर्नल अगर SCI इंडेक्स्ड है और Q1 कैटेगरी में है तो बहुत अच्छा माना जाएगा, Q2 कैटेगरी में है तो उससे थोड़ा सा कम अच्छा माना जाएगा, Q3 में है तो और उससे भी कम अच्छा माना जाएगा। ठीक है, यानी सबसे बेस्ट है Q1 में पब्लिश करना। तो आप ऐसे जर्नल्स को चूज करिए जो कि SCI इंडेक्स्ड हो और Q1 क्वार्टाइल में हो, तो वो जर्नल बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। So, what are the quartiles of journals? Like quartiles divide journal into four categories based on their impact factors or the other metrics like site score, SCI Mago, journal rank, etc. Where Q1 का मतलब क्या है? Top quartile. That means the top 25% of journals in a particular subject category. That could be some mathematics area, that could be some applied mathematics area, or algebra or differential equation, any other same areas. ठीक है, तो उस पार्टिकुलर कैटेगरी के बेसिस पे उसको एक रैंकिंग दी जाती है और रैंक के बेसिस पे ये क्वार्टाइल डिस्कस होता है। ठीक है, तो टॉप 25% जो होता है वो Q1 में आता है। देन द नेक्स्ट 25% जो बचते हैं दैट रिप्रेजेंट्स जनरल रैंक बिटवीन 25% एंड 50%। ठीक है,
तो 25% एंड 50% जो आते हैं बीच में, वो हमारे Q2 क्वार्टाइल्स जनरल होते हैं। थर्ड जो हमारा होता है, द फॉलोइंग 25% कवरिंग जनरल रैंकिंग बिटवीन 50% एंड 75%, यानी कि उस जनरल रैंक कैटेगरी के जो 50% से 75% के बीच में जनरल रैंक आते हैं उस पार्टिकुलर एरिया में या कैटेगरी में, तो वो Q3 में आते हैं। ऐसे ही हमारा जो बाकी जो रिमेनिंग होता है लाइक 75 टू 100%, वो हमारा B4 में Q4 में आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वार्टाइल होते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, जिनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जनरल की क्वालिटी क्या है। तो ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बताया Q1 बहुत ही बेस्ट कैटेगरी मानी जाती है, तो आपको एससीआई इंडेक्स जर्नल्स में Q1 जर्नल्स में पब्लिश करना ट्राई करना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल साइटेशन क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के बारे में मैंने पहले भी मैथमेटिकल रिव्यूज में या मैथ साई नेट में बात किया था। तो बेसिकली अगर आप मैथमेटिक्स एरिया में काम कर रहे हैं तो आपका जो जर्नल है वो जज होगा आपके एससीआई इंडेक्स की वजह से, इम्पैक्ट फैक्टर की वजह से। लेकिन अगर आप मैथमेटिशियंस हैं तो आपका जर्नल एमसीक्यू बेसिस पे भी जज किया जाता है। ठीक है, ये एक इंडेक्सिंग होती है या डेटाबेस है, मैथमेटिकल रिव्यूज आपको पता है अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो उनका भी एक फैक्टर होता है इनके द्वारा बनाया हुआ, जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं। तो जिस जर्नल का एमसीक्यू जितना ज्यादा होगा, लाइक 1 2 3 4 5 10, वो जर्नल उतना ही बेहतरीन माना जाएगा, बढ़िया माना जाएगा मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में और। तो मैथमेटिकल रिव्यूज computes a mathematical citation quotient MCQ for each journal like the impact factor and other similar citation rates. This is a numerical static that measures the frequency of a citations to a journal. The MCQ is calculated by counting the total number of citations in the journal that have been indexed by mathematical reviews over a period 5 years. यानी MCQ कैलकुलेट करने के लिए लास्ट 5 years में जो भी जर्नल में हमारा साइटेशंस आई हैं, ठीक है, उस पेपर पे जो भी साइटेशंस आई हैं लास्ट 5 years में जर्नल में, तो उसके बेसिस पे ये डेटाबेस तैयार होता है एमसीक्यू। ठीक है, and that could be divided by the total number of papers published by the journal during that 5 year। जैसे इन पे फैक्टर कैलकुलेट होता है, बिल्कुल ऐसे ही ये भी कैलकुलेट होता है। डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे मैथमेटिकल रिव्यूज के बारे में बात हो रही है, यानी कि वो जर्नल जो जिनके पास इंडेक्सिंग है मैथमेटिकल रिव्यूज की या मैथसाइनेट की। ठीक है, तो कुछ टॉप मैथमेटिक्स जर्नल्स हैं जिनकी एमसीक्यू बहुत ज्यादा होती है, लाइक एक्टा न्यूमेरिका जिसका एमसीक्यू 10.57 है, एंड वी हैव पब्लिकेशन मैथमेटिक दी LIHES MCQ जिसका है 6.74, एनालिसिस ऑफ मैथमेटिक्स जिसका एमसीक्यू है 6.36, जर्नल ऑफ अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी जिसका है एमसीक्यू 4.7। तो ये देखा आपने एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के बारे में आपको बता दूं कि अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की फील्ड में काम कर रहे हैं तो थोड़ा आप यहाँ निराश हो सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू जो है अप्लाइड फील्ड में इतनी ज्यादा होती नहीं है, लाइक 0.5 हो, 0.4, 0.3, चाहे कितना भी अच्छा जर्नल क्यों ना हो, उसकी एमसीक्यू थोड़ी कम ही मिलेगी आपको। ठीक है, बट आप थोड़ा मैथमेटिकल रिव्यूज में, थोड़ा प्योर मैथमेटिक्स टाइप, थोड़ा मैथमेटिक्स में ज्यादा चले जाएंगे आप, तो उन जर्नल्स की एमसीक्यू आपको अच्छी मिलेगी, लाइक नॉन लीनियर एनालिसिस जर्नल्स हो गए, या फिर M3MS हो गया, मैथमेटिकल मेथड्स, मॉडलिंग एंड मेथड्स इन अप्लाइड साइंसेस समथिंग। ठीक है, वर्ल्ड साइंटिफिक जर्नल है, उसका 3 या 4 के आसपास है। तो ऐसी बहुत सारे जर्नल्स हैं जो बहुत ही मैथमेटिक्स, रिगरस मैथमेटिक्स जहाँ छपती है, तो उनकी एमसीक्यू आपको बहुत बेटर मिलेगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप किस टाइप का काम कर रहे हैं और कहाँ अपना काम पब्लिश कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने सारे मैट्रिक्स के बारे में आपसे डिस्कस कर दिया। अब मैं वन बाय वन बताऊंगा आपको कि इनको सर्च कैसे करना है। ठीक है, सर्च करने के हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। तो चलिए मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इम्पैक्ट फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, कि इम्पैक्ट फैक्टर्स कैसे सर्च करा जाए। तो इम्पैक्ट फैक्टर सर्च करने के दो तरीके हैं, या तो आप जर्नल की वेबसाइट भी चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ जर्नल्स दिखा रहा हूँ। इकोलॉजिकल मॉडलिंग एक जर्नल है। ठीक है, तो मुझे इसका इम्पैक्ट फैक्टर देखना है। तो देखो आप यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है इसका साइट स्कोर, इम्पैक्ट फैक्टर है 2.6 एंड साइट स्कोर है 5.6। मतलब डायरेक्टली आप जर्नल पे ओपन करके देख पा रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है और साइट स्कोर कितना है, यानी जर्नल की वेबसाइट पे जा करके आप देख सकते हैं। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है वेब ऑफ साइंस पेज का, तो मैं वो वेब ऑफ साइंस पेज के थ्रू भी जाके इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, इकोलॉजिकल मॉडलिंग जर्नल का नाम है, तो मैं एक बार इसको यहाँ भी सर्च करता हूँ। इकोलॉजिकल मॉडलिंग, ठीक है, आ गया जर्नल।
तो इसको सर्च करते हैं। ऐसा डेटाबेस तो नीचे आ ही चुका है। तो देखिए, इकोलॉजिकल मॉडलिंग जर्नल है जिसके बारे में बता रहा है कि उसका आईएसएसएन नंबर ये है, एंड एससीआई एक इंडेक्स्ड जर्नल है, आप देख सकते हैं, एंड इम्पैक्ट फैक्टर है 2.6। देख सकते हैं आप 2.6 इम्पैक्ट फैक्टर है, यानी कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इन दोनों तरीके से आप जाके जज कर सकते हैं कि जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, या ठीक है, या उसका इंडेक्सिंग क्या है। तो इंडेक्सिंग भी जज हो जा रही है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली है। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए जिनके थ्रू आप जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर, इंडेक्सिंग दोनों जज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक वेबसाइट है जिसको हम लेटपब बोलते हैं, तो लेटपब के थ्रू भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मे बी आप लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना हो, लेकिन आप इसको सर्च करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। तो मैं लेटपब की वेबसाइट खोल रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं जनरल के बारे में सर्च करके उसके बारे में पता कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजिकल मॉडलिंग में यहाँ भी सर्च करता हूँ, जनरल सेलेक्टेड टूल बोलते हैं इसको। देखो, मैंने सर्च किया और अभी तो आई थिंक यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया। इकोलॉजिकल, सिर्फ इकोलॉजिकल लिख के ही सर्च करके देखते हैं, जनरली आ जाता है। जो भी जनरल्स होते हैं इसमें सर्च में आ जाते हैं, कुछ कुछ नहीं भी होते हैं डेटाबेस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा कोई जनरल सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी नाम से तो यहाँ बहुत जनरल है। इकोलॉजिकल मॉडलिंग MOEE है आई थिंक, तो एग्जैक्टली नाम लिखना पड़ेगा मुझे, इकोलॉजिकल मॉडलिंग। हाँ देखिए आ गया, यानी कि आपको एग्जैक्टली नाम लिखना पड़ेगा इसमें, तभी जाके डेटाबेस आएगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो देखिए, इकोलॉजिकल मॉडलिंग जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो मैं इसके बारे में देखता हूँ क्या क्या इंफॉर्मेशन है। लाइक इसका क्वार्टाइल बता दे रहा है कि ये Q2 जर्नल है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा ये पता चल गया आपको। इवन और भी कुछ डेटाबेस है, अगर हाँ SCI एक्सपेंडेड है, ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। कौन सा पब्लिशर है, ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चल जाएगा। कम्पिटिटिव है या कैसा है, साइट स्कोर क्या है, एवरेज रिव्यू में कितना टाइम लगता है, जर्नल की साइटेशन स्कोर रैंक क्या है। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेटपॉप में आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो काफी अच्छा सर्च टूल है, अगर आपको किसी जर्नल के बारे में जज करना है तो देखिए कितना अच्छा टूल हो गया आपके पास। वेब साइंस पेज पे भी आप देख सकते हैं, लेटपॉप पे भी आप देख सकते हैं बड़े आराम से। तो मुझे काफी अच्छा ये टूल लगा, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एक SCI मैगो है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं SCI मैगो यूज करता हूँ जनरल का क्वार्टाइल जानने के लिए कि जनरल क्वार्टाइल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी डायरेक्ट नहीं खुल रहा है, सॉरी, इसको हटाना होगा। यहाँ पे जनरल का नाम डालिए आप सीधा सीधा, तो मैं डालता हूँ इकोलॉजिकल मॉडलिंग। ठीक है, इसको सर्च करते हैं, तो ये रहा जनरल। क्लिक किया मैंने इस पे, जेवियर का जनरल है। तो देखिए इसके बारे में पता चल जाता है, नीदरलैंड कंट्री का जनरल है, ये सब एरियाज डील करता है, इकोलॉजिकल मॉडलिंग। जेवियर का है पब्लिशर। Q1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि ये Q1 है। ठीक है, बाकी और भी साइटेशन रेट्स और उनकी चीजें, डेटाबेस लास्ट ईयर, ये सारा आप कुछ यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो Q1 लिखा हुआ है, इकोलॉजिकल मॉडलिंग कैटेगरी में Q1 है ये जनरल रैंक जो है। ठीक है, तो काफी अच्छा जर्नल है। तो मैंने देखिए इस जर्नल को मैंने उसकी वेबसाइट से भी देख लिया, उसका मैंने वेब ऑफ साइंस पेज पे भी डेटाबेस देख लिया, लैट पब पे भी देख लिया, और मेरे पास जो है SCI मैगो है, मैंने वहां पे भी देख लिया है ना, यानी कई जगह से मैं जर्नल के बारे में सर्च कर पा रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा तरीका है। ठीक है, बाकी आपको जर्नल के बारे में जैसे उसकी पेज पे जा करके अगर आपको देखना हो कि नहीं दिखा रहा है ये इंडेक्सिंग क्या है इसकी, तो आप जाना अबाउट में, और अबाउट में जनरल इनसाइट होता है, इस पे आप क्लिक करिए।
जनरल इनसाइट में जाने के बाद देखो आपको और अच्छे से डिटेल में दिख जाएगा, फाइव साइट स्कोर दिस, इम्पैक्ट फैक्टर दिस, इतना टाइम लेता है रिव्यू करने में, ये सारा डेटाबेस आपको दिखेगा। उसके बाद देखिए स्कोपस भी है, एससी एक्सपेंडेड भी है, और एससीए मेगो में जनरल रैंक में भी आता है ना। तो सारे जगह इसका डेटाबेस मिल गया, आपको पता चल गया आपको इसके बारे में। ठीक है, तो जनरल की पेज पे जाके एल्सेवियर का जनरल है तो जनरल साइट में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं, क्वार्टाइल क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, यानी जो भी हमने बात किया, साइट स्कोर क्या है, ये सारे तरीके आप आजमा सकते हैं। अब बचता है यहाँ पे मैथ साइन नेट। ठीक है, मैथ साइन नेट पे तो पहले ही मैंने आपको बता रखा था, मैथ साइन नेट की वेब जब मैंने वीडियो बनाया था, कि इसको देखने के लिए आपके पास एक्सेस होना चाहिए। अगर एक्सेस नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए एक्सेस चाहिए होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्सेस ले लेता हूँ। मेरे पास आईआईटी का है एक्सेस, तो मैं उसके थ्रू चलता हूँ। उससे ये फायदा होगा कि ये एएमएस की वेबसाइट को हम एक्सेस कर पाएंगे और एमसीक्यू वगैरह डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जाना है तो मैथ साई नेट का मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है जहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये है मैथ साई नेट की वेबसाइट, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप कोई भी जनरल का नाम दे सकते हैं, जनरल में जाके जनरल ऑप्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्चुअली उसमें मैथमेटिकल रिव्यूज इंडेक्सिंग नहीं थी इसलिए मैं नहीं देख रहा। बाकी और भी बहुत तरीके हैं देखने के, हाँ जैसे हमने बताया था ना, और जनरल्स जिनके एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एनाल्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसको इसको चलते हैं। ठीक है, एनाल्स ऑफ मैथमेटिक्स, मुझे जनरल है जिसका एमसीक्यू चेक करना है। तो मैंने इसको सर्च किया, देखिए आप ऑप्शन में आ गया है एनाल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस जर्नल को अगर मैं ओपन करूं तो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे एमसीक्यू का एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, ईयर वाइज। और अभी मैं अगर करंट की बात करूं, देखिए 6.36 2023 का बना हुआ है। ये है इसका एमसीक्यू, देखिए कितना ज्यादा है एमसीक्यू इसका। ठीक है, तो ये मैथसाई नेट की वेबसाइट है जहाँ पे अगर आपके पास इंस्टीट्यूशनल एक्सेस है तो यहाँ जाकर के आप बड़े आराम से जनरल्स की एमसीक्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, कैसे कैसे इन टूल्स को आपको चेक करना है, इन जनरल मैट्रिक्स को। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। जनरल की वेबसाइट पे आप जाके डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। अगर खासकर एल्सेवियर की वेबसाइट है तो आप अबाउट में जाके जनरल इनसाइट देख सकते हैं, या फिर आप किसी और पब्लिशर का जनरल खोलते हैं अगर, तो उसके अबाउट में ही जाएं हमेशा। ठीक है, अबाउट में हमेशा इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल, मैं जैसे एक जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल बाइफरकेशन एंड chaos, इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ है ये Q1 लिखा हुआ है सीधा सीधा इसको कि ये Q1 जर्नल है, और मुझे इसका कुछ और भी डेटाबेस देखना है तो मैं क्या करूँगा, अबाउट दी जर्नल इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे फैक्टर दिखा रखा है इसने, इट्स 1.9 और साइट स्कोर 4.1। तो चलिए इसके अबाउट दी जर्नल में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा डेटाबेस दे रखा है, तो ये रहा एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्स्ड इन, यानी कहाँ का इंडेक्स्ड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये सारी इसकी इंडेक्सिंग है, तो ऑब्वियसली है साइंस साइटेशन इंडेक्स्ड है, यानी काफी अच्छा जर्नल है। तो इसी तरह आके आप जर्नल के अबाउट में, अबाउट द जर्नल में जाके चेक कर सकते हैं, तो वहां आपको इंडेक्सिंग वगैरह पक्की मिल जाएंगी। इंडेक्सिंग हो गया, क्वार्टाइल हो गया, और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ मिल सकती है। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं जिन तरीकों से आप जर्नल्स को देख सकते हो। एमसीक्यू देखने के लिए आपको मैथसाइनेट जाना होगा। लैटपब के थ्रू आप इंडेक्सिंग भी देख सकते हैं उसकी। ठीक है, जनरल के बारे में काफी कुछ देख सकते हैं। एससीआई मैगो है जिसके थ्रू आप क्वार्टाइल जज कर सकते हैं। वेब ऑफ साइंस है जिसके थ्रू आप इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह जज कर सकते हैं। ठीक है, और इंडेक्सिंग भी, तो ये भी काफी अच्छा लगा मुझे। बाकी जनरल की वेबसाइट पर अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बेसिकली ये वो सारे हमारे पास लाइक जनरल मैट्रिक्स थे जिनके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि जनरल अच्छा है कि नहीं, या इन दोनों जनरल में से कौन बेटर है। ठीक है, इसको जज करने के लिए लाइक हमें इम्पैक्ट फैक्टर, इंडेक्सिंग, साइट स्कोर्स, एमसीक्यूज, ठीक है, तो इस टाइप की चीजों को हम यूज कर सकते हैं, फैक्टर्स को यूज कर सकते हैं और जज कर सकते हैं जनरल अच्छा है या बुरा है क्या है। ठीक है, क्वार्टाइल हो गया। तो मेरा आप सबसे
बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छा जनरल चूज करना चाहते हैं तो जैसे एससीआई इंडेक्स जनरल्स जो होते हैं उसमें Q1 जनरल्स को चूज करें, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। लोग हमेशा मांगते हैं जॉब्स में जगह जगह कि आपका जो पब्लिकेशन होना चाहिए वो Q1 जनरल में होना चाहिए, यानी एसडीआई इंडेक्स जनरल का Q1 जनरल। ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल पब्लिश करें। दूसरा इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं। इम्पैक्ट फैक्टर जो होते थे पहले एससीआई इंडेक्स जनरल के ही बस होते थे, लेकिन आजकल ईएससीआई जनरल जो है, इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स जनरल, उनके भी इम्पैक्ट फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत करना कि ये किस अलग अलग टाइप के इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं। ठीक है, दूसरा, ऑल द बेस्ट, अच्छा जनरल चूज करिए और उसमें पेपर पब्लिश करिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक माई वीडियो, share the video and please subscribe my channel. Thank you very much.